Hello everyone. So I am back again with some new questions and concept. तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं। शुरू करते हैं अपने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बेसिक्स पढ़ रहे थे और क्वेश्चंस लगा रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, एक चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। कुछ हम लोग क्या लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई, ये ए है, ये बी, ये सी, साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। यही था ना बेसिक प्रॉपर्टी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो एरिया कितनी होती थी इसकी? एरिया होती थी √3/4 इंटू A²। यही था ना। अब इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि अब आपको पता है ना, जब साइड्स सारे इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। सारे साइड्स इक्वल तो उनके एंगल भी इक्वल, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, अब देखिए। हम पढ़ने वाले हैं क्या? हेक्सागन। हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन, ये क्या है? समषष्ठभुज, नियमित समषष्ठभुज। पहले जानते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, क्या है ये। चलिए ये मैं एक फिगर बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक इस टाइप का शेप है, ठीक है। ये जो शेप है आपका, इसमें सारे साइड्स ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ए। 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गए, इक्वल साइड्स हैं। एंगल क्या होगा? (120 डिग्री). 120 डिग्री। ईच एंगल विल बी ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो हम करने क्या वाले हैं, हम एक सेंटर अलोकेट करते हैं। माना है सेंटर ऐसा है, अगर इसे हम प्रॉपर सिमेट्रिसिटी के हिसाब से कट करें तो ये फिगर जो है सिमेट्रिक होगी। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर को अलोकेट किया इस तरह से कि पूरा फिगर इक्वल हो उसके प्रोपोर्शन में। तो अगर जो 120 डिग्री है ये, अगर मैं इसको बीच से कट करूं, तो बीच से कट करूं और सेंटर को मिलाऊं तो क्या ये 120 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? सेम मैं यहाँ भी वही काम करूँ, अगर बीच से कट करते हुए ले जाऊँ तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। सेम यही काम मैं अगर यहाँ भी करूँ, इसको यहाँ से कट करते हुए ले जाऊँ तो क्या ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? फिर यही काम यहाँ भी करूँ, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। यही काम यहाँ भी करूँ तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और यही काम मैं यहाँ भी करता हूँ तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई 120 डिग्री कंप्लीट था एंगल, 120 हमने बीच से कट किया तो 60 हो गया। आपको पता है कि एक ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है तो ये 60 हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, मान लीजिए इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये भी 60 है, ये भी 60 है। 60 + 60 = 120 हो गया। होता कितना है एंगल, सम कितना होता? 180। तो 60 120 हो गया, तो बचा कितना? 60 बचा। मतलब ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, यानी कि अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो सेम ये भी देखिए 60, ये भी 60 है। इस ट्रायंगल की बात करूँ अगर मैं, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो क्या बचेगा? यहाँ भी 60। सेम वैसे ही ये भी यहाँ क्या बचेगा? 60। यहाँ क्या बचेगा? 60। यहाँ क्या बचेगा? ये भी 60, और यहाँ क्या बचेगा? ये भी 60। सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अभी अभी हमने पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है
उसमें अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया क्या था, √3/4a²। अगर हम इस फिगर को देखें तो सारे के सारे का इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं, 60 60 60 साइड भी इक्वल है, बन रहा है ना। मतलब अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन को प्रॉपर फिगर्स में पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि एक हेक्सागन में 6 क्या बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हमको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू a²। यहाँ कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू √3/4a²। याद रखिएगा, काम आने वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप कोई पूछेगा कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होगा आपका 6 इंटू √3/4a²। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इस पर सवाल करते हैं, क्वेश्चंस इसके बेस पे करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, चलिए इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्वेश्चन मैं लिखता भी जाऊंगा साथ के साथ, आप देखते जाइए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यह सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और मैं लिखूंगा बोर्ड पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन लिख दूंगा मैं। यदि एक समषष्ठभुज यानी रेगुलर हेक्सागन, समषष्ठभुज और एक समभुज यानी समबाहु त्रिभुज, एक समभुज त्रिभुज की परिधि बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। चलिए करते हैं, क्या बोला, फिगर बनाए करते हैं इसको, ठीक है। कि एक समषष्ठभुज है यानी रेगुलर हेक्सागन है, और एक क्या है आपकी समबाहु त्रिभुज है। दोनों का क्या दे रखा है कि परिधि यानी कि उसका पेरीमीटर बराबर है, वही परिमाप बराबर है, मतलब परिमाप बराबर है। तो पूछा क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। चलिए करते हैं। फिगर कैसा होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समझाता हूँ, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये मान लीजिए आपका रेगुलर हेक्सागन है। ये आपका रेगुलर हेक्सागन है, किसके 6 साइड्स होते हैं, अभी बताया उसके बारे में पूरा। ये मान लीजिए ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, एस एस एस। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप यानी भुजाओं का योग कितना, 3a, a प्लस a प्लस a, ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6 6s परिमाप हो गया। और क्या बोला, बराबर, ये परिमाप होगा, बराबर है 3/6 यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया 2s, ठीक है। पूछा क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो मैं थोड़ा स्पेस लूँगा, ठीक है, इसे हटाता हूँ। हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू 2s मिल गया, ठीक है, a इक्वल टू 2s मिल गया। तो पूछा है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन क्या होता था, 6 इंटू √3/4, साइड s माना था तो s का स्क्वायर अपॉन √3/4a² था ना, a², साइड a माना था ना, ये a था, और हेक्सागन का s माना था, याद होगा। तो a बराबर 2s है ना, तो यानी कि 2s का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4s²।
√3/4 √3/4 s स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा 6/4, 3 2 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3:2 आपका होगा सही जवाब। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज, थोड़ा हिंदी माइनर मिस्टेक हो तो उसको माफ़ करिएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कमियों पे नहीं ज़्यादा। क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या है? सेंटीमीटर दिया है, कितना भुजा कितना दिया है, मतलब कुछ ऐसे फिगर होगा ना, ऐसे। ये हेक्सागन है, 6 साइड्स वाले, 1 1 1 1 1 1। इसी का पूछा एरिया क्या होगा, क्या पढ़ा था, 6 × √3/4 × a²। और a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, 6 × √3/4 × 1 स्क्वायर का 1, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी 3√3/4 विल बी योर राइट आंसर। ओके, नोट इट डाउन और आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे पेपर के क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी साइड वाले एक समबाहु त्रिभुज को के कोने को एक नियमित षष्ठकोण बनाने के लिए काट दिया जाता है, काट दिया जाता है। इस नियमित षष्ठकोण का एरिया बताओ। चलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको यूज़ करके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फिगर कुछ ऐसे होगा कि भाई ऐसे था, ठीक है, पूरा साइड ये भी 6 है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये भी 6 है और ये भी 6 है। क्या किया गया, काटा गया है, ये काट देते हैं, एक यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे और एक ये बना शेप। पूरा 6 है ना, हमें पता है ये ए था, हमने प्रूफ किया था ना कि ये पार्ट अगर हम इस तरह से बांटते थे, हेक्सागन के अंदर बन रहा था ना 6, 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड क्या देखा हमने, ये भी ए था, ये भी ए था, ये सारे ए थे, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। हमें पता करना भाई ये कितना होगा, ये कितना होगा, पूरा तो 6 है। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये पूरा 120 था, पूरा ये 120 था, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये पूरी,
ये स्ट्रेट लाइन कितने एंगल की होगी, 180 डिग्री की। जहाँ से यहाँ तक लेगा कितना है, ये पूरा 120 डिग्री है, समझिएगा इसको, ये पूरा 120 डिग्री है। तो ये बचा कितना, इस पूरे में से 120 हटाएंगे तो कितना, 60 बचा। सेम वही काम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 था, ये पूरा वही काम यहाँ भी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये 180 है। इसमें इतना जो है आपका हेक्सागन के अंदर ये 120 डिग्री दे रखा है, तो पूरा 180 है, इतना 120 है, तो ये कितना बचा, ये भी 60 बचा। ये 60 तो ये कितना बचेगा, ये भी 60 बचेगा। तो भाई मेरे ये A है, ये भी साइड A है। एक बात बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, जब तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो उसके एंगल भी उसके एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगे ना। ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। फिर ये वही काम यहाँ भी, पूरा ये 120 है, ये बचा कितना, 60। ये भी कितना बचा, 60, ये भी बच गया 60, यानी ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी लाइन में यहाँ से लेकर A, हेक्सागन का ये जो साइड है वो भी A, ये भी A, यानी अगर पूरा ये 6 है, ये पूरा अगर 6 है तो कितने में बटेगा, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी कि ये भी 2, ये भी 2, 2। अरे मुझे कुछ मत दो, मतलब ये 2, ये 2। क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो प्लीज़ बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। तो ये आ गया, मतलब हेक्सागन का साइड हो गया, कितना हो गया देखिए, हेक्सागन का साइड अगर हटा दें हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को तो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। सारे साइड्स क्या हैं, 2 हैं। तो मतलब एरिया क्या था, 6 × √3/4 × A² यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 × 4, कट गया कितना है, 6√3। अगर इसमें डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो, आई विल टेल यू गाइस अगेन, ओके। चलिए इसी पे बेस एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत प्यारा सा मासूम सा सवाल। चलिए कोशिश कर रहा हूँ पूरे बेसिक को क्लियर करने का। डाउट होगा तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा। आप सबके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर देगा कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आई विल टेल इट अगेन, डोंट वरी। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया, एक समषष्ठभुज बनाया गया। तो इस प्रक्रिया में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बर्बाद हुआ, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बर्बाद हुआ। क्वेश्चन समझ में आया कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उसके शीर्षों को काट दिया गया तो उससे क्रिएट हो गया एक हेक्सागन। तो उस हेक्सागन को बनाने में जो एरिया वेस्ट हुआ है वो कितना % है। आइए देखिए, ट्रायंगल बनाते हैं। ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। बनाया हमने हेक्सागन, एक यहाँ से काट दिया, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। एक यहाँ से काटा, फिर से एक यहाँ से काटा, फिर एक यहाँ से काटा, ये काटा ऐसे, वापस से बना। जो लास्ट क्वेश्चन था, फिगर तो वही है, ठीक है। ये कट गया, ठीक है। इतना बनाया, मतलब ये पार्ट वेस्ट हो रहा है, पर हमें पता करना है पार्ट है कितना, तब तो बताएंगे कितना % वेस्ट हो रहा है। सेम वही काम, ज्वाइन किया सेंटर को,
हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बन रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में बताया कि ये भी और ये भी और ये भी तीनों की तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हैं, 6 7 8 और 9। यानी कि जब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम कट कर रहे हैं, इनके साइड्स को कट कर रहे हैं, तो ये जो बन रहा है अंदर ये भी 6 के 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, और जो ये वेस्ट जा रहा है पार्ट, ये 3 पार्ट वेस्ट जा रहा है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इससे पहले का क्वेश्चन था तो उसे देखिए तुरंत आप। तो पूछा है कितना वेस्ट हो रहा है, भाई ये तो बनाने में यूज़ हो गया। वेस्ट तो एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो कितना है, पूरे 9 पार्ट में से 6 7 8 9, पूरे 9 पार्ट में से एक तो पार्ट ये बेचारा गया, एक तो पार्ट ये गया और एक पार्ट ये, तो कितना पार्ट खराब हुआ है, 3 पार्ट खराब हुए हैं। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 339। और आपको परसेंटेज में बताया है मैंने लेक्चर्स में कि 1/3 क्या होता है परसेंटेज, 33.33%। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना ब्रॉड है, कितना ब्रॉड है। आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन देख लिए कितना ब्रॉड है। एक सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल खत्म करने के बाद, आई होप कल से ही शुरू कर देंगे हम लोग आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु के बाद समद्विबाहु पढ़ेंगे हम। पहले फॉर्मूला बताऊंगा डेरिवेशन, फिर क्वेश्चंस करेंगे उस पर। फिर पढ़ेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी ये वही समद्विबाहु हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे स्केलीन ट्रायंगल, विषम बाहु, फिर पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन, और पेपर के हिसाब से बातें करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन है क्या, कि एक ट्रायंगल है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में और क्लियर होगा, जिसमें ये सर्किल बनाया हुआ है। ठीक, सर्किल का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो पूछा है त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज अ कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, जो आपकी जब हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसकी प्रूविंग भी बताऊँगा, और वहाँ पे और चीज़ें क्लियर होंगी। पर यहाँ पे देखिए, जब काम की बात जितनी आई उतनी बात करते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल आपके 90 डिग्री का होगा, फिक्स है, ठीक। ये 30 डिग्री हो गया मान लीजिए, और ये 60 हो गया। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा 1 यूनिट मानते हैं, 60 के सामने को 2 यूनिट मानते हैं, सॉरी √3 यूनिट मानते हैं, और इसके सामने को 2 यूनिट मानते हैं, ठीक है, हमेशा। यानी कि 30 60 90 डिग्री जो है कैसे कैसे मानेंगे, 1:√3/2। क्लियर है? आइए लगाते हैं। हमको पेरीमीटर चाहिए, मतलब कोई भी एक साइड निकाल लो, जस्ट बिकॉज वी नो दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन साइड। अगर एक साइड को फाइंड कर लेते हैं, बाकी साइड तो वही इंटू 3। आइए देखते हैं। तो मतलब सर्किल है ना, सर्किल का रेडियस मतलब क्या, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस, ये तो रेडियस होती है, कितनी है, 5 है, ठीक है, 5 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 है, ये पूरा डायमीटर गया इसका, सेंटर से यहाँ 5 5 10, और फिर ये 5, तो कितना हो गया ये हमारा 5 10, ये 5, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर है? 20 हो गया। यानी कि अब ये भी सेंटर है, यहाँ से रेडियस ये भी 5 है, ये भी सेंटर है, यहाँ से रेडियस ये भी 5 है, तो ये हमें मिल गया साइड, तो ये कितना हो गया 20। क्लियर है? पर हमें इतना मिला, अभी हमें ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए। क्लियर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए क्या बताइए कि ये 60 डिग्री होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल, तो
तो माना हमने इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, सेंटर को मिलाया तो ये कुछ बना। इस तरह से कैसे बना ये देखिए, बड़े में बताता हूँ। ये ऐसे बना, ये इस तरह से कुछ बन रहा है। इसमें से आपका ये 5 है, ये पूरा 60 था, बीच से बाइफरकेट करते हुए गया तो 30 में बटेगा, यानी कि ये 30 हो गया। ये 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री का बताया मैंने, बना रहा हूँ ऐसे ही। इस लाइन को मैंने इस तरह से बना दिया। अब देखिए बड़े में समझते हैं इसको। तो ये कितना बचा? 60 बचा। आपको बताया है कि 30 के सामने 1 यूनिट वैल्यू होती है जो कि 5 है। क्यों? सेंटर से ये रेडियस जो है सरकमफेरेंस तक का 5 है ना, तो ये 5 हो गया। देखिए ये 5 हो गया। 60 के सामने कितना होता है? √3 होता था, यानी कि कितना हो जाएगा? 5√3। अरे भाई 1 यूनिट का मान 5 है, 60 के सामने पता है ना √3 होता है, तो √3 यूनिट है ना, √3 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 5, तो √3 यूनिट बराबर √3 × 5, यानी कि 5√3, यानी कि कितना मिल गया? 5√3। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मिल गया 5√3। क्लियर है? आगे देखिए। अब हमको चाहिए क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। तो भाई एक बात बताओ, फिर से वही काम करेंगे। ये एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल, सॉरी इक्विलेटरल एंगल है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं 20 से इसको डिवाइड करते हुए। ये 30, ये 60, ये 90। फिर से वही लाइन है, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, यही लाइन है, फिर इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। यानी कि ये कितना हो गया? 60 है, ये 30 है, ये 90 है। 60, 30, 90, यानी कि ये कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ। ये √3 हो गया, और ये जो है आपका 2 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 1 यूनिट, 2 यूनिट, √3 यूनिट। बताया था ना, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। ठीक है, तो अब यही काम। तो भाई ये जो है क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस है 5। तो 5 हो गया, यानी कि 1 यूनिट का इसके सामने 5 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 5। 60 के सामने √3 होता है, यानी कि √3 यूनिट है ना ये, तो कितना हो जाएगा? 5√3, यानी कि ये भी कितना हो गया? 5√3। हमें एक साइड कंप्लीटली मिल गया, हमें एक साइड कंप्लीट मिल गया। यानी कि ये पूरा साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना गया? 20 + 5√3 + 5√3, यानी कि 20 + 5, 5, 10√3। ये पूरा मिला हमें ये साइड। लेकिन हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए साइड। तो एक बात बताइए, इस साइड को हम 20 + 10√3 हमको मिला है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या? तीनों साइड तो इक्वल होते हैं ना, तो एक साइड मिल गया ना, तो ठीक है, हमें मिल गया एक साइड 20 + 10√3। कॉमन हो रहा है, 10 कॉमन है, 2 + √3, ये एक साइड हो गया। हमें तीनों चाहिए ना, × 3, यानी कि 3 × 30, 2 + √3। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। तो जो भी बताया मैंने आज, अगर थोड़ा सा भी डाउट कहीं भी हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।